हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने डिटरमिनस के बचे हुए पार्ट को। और देखिएगा इस डिटरमिनस के पार्ट में कल मैंने आप लोगों को 4 शब्द बताए थे, 4 वर्ड्स बताए थे। मैंने कौन से का जिक्र किया? एक तो मैंने आपसे बताया था मैनी, एक बताया था मच, एक बताया था सम और एक बताया था एनी। और मैंने साफ साफ आपको बोला था कि जो ये एनी वाला जो वर्ड मैंने दिया है ये आपके लिए एक होमवर्क के रूप में है। आप बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके कि ये जो एनी का जो सेंटेंस बनता है वो एनी का सेंटेंस किस तरीके से बनता है। और देखिएगा एनी का जो सेंटेंस था उस एनी के सेंटेंस में मैंने इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस बनता है वो तो आपको बता दिया था, और होमवर्क के लिए मैंने सिर्फ छोड़ा था नेगेटिव सेंटेंस। आप देखिएगा वो जो नेगेटिव सेंटेंस अगर बनता है तो उस नेगेटिव सेंटेंस को अपने यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। याद करिए मैंने आप लोगों को सम और एनी दो चीजें बताई थी। अब सम जो था उस सम के लिए तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी दिया गया सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है, कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तब तो हम क्या लगाएंगे? सम। और दिया गया सेंटेंस अगर आपका इंटेरोगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो तो फिर हम क्या लगाते हैं? एनी। मैंने आपको ये वाला सेंटेंस भी बता दिया था, ये वाला भी सेंटेंस बता दिया था। अब एक ये सेंटेंस आपको होमवर्क के रूप में दिया था, तो ये सेंटेंस देखिएगा किस तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, और याद रखिए एनी जो है ये एनी हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए ही काम में ले सकते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस दिया जैसे आई डोंट हैव ए मनी। अब देखो ये सेंटेंस मान लीजिए दे दिया, और इस सेंटेंस के अंदर आपको आगे ब्रैकेट के अंदर एक तो दे दिया सम और एक दे दिया एनी। अब मुझे पता है कि सम जो होता है वो तो वहां काम आता है जब दिया गया जो सेंटेंस है उसमें क्या हो? पॉजिटिविटी हो। इस सेंटेंस के अंदर तो ऑलरेडी क्या दे रखी है? नेगेटिविटी दे रखी है। और नेगेटिविटी अगर है तो हम हमेशा ही किसको फिलअप करके आएंगे? एनी को फिलअप करेंगे। ठीक है, बताइएगा ये जो एनी का नेगेटिव सेंटेंस है ये आपके समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखिएगा जो बचा हुआ जो हमारा डिटरमिनस है उस बचे हुए डिटरमिनस को हमें निपटाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और देखिएगा कैसे आज इस डिटरमिनर का जो चैप्टर है इसका थ्योरेटिकल जो सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा दो चीजें देखनी है आपको, एक तो क्या है? लिटिल, ठीक है, और एक क्या है? फ्यू। ध्यान से देखिएगा लिटिल जो होगा इस लिटिल के अंदर आपको तीन चीजें पढ़नी है। एक तो लिटिल पढ़ेंगे, एक ए लिटिल पढ़ेंगे और एक द लिटिल पढ़ेंगे। ठीक है, ए लिटिल लिटिल, ए लिटिल और ए द लिटिल। और इसी तरीके से फ्यू के अंदर भी हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो फ्यू पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ए फ्यू और एक पढ़ेंगे द फ्यू। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि चाहे तो यहाँ पे लिटिल वाले तीनों ले लो और चाहे यहाँ पे फ्यू वाले तीनों ले लो, इन तीनों के अंदर ही हमें एक चीज विशेष तौर से याद रखनी है कि जब भी ये लिटिल वाली जो बात आएगी, चाहे ए लिटिल आए, द लिटिल आए या फिर सिंगल लिटिल आए, तो इन तीनों को हम कहाँ काम में लेंगे? जब दी गई जो नाउन है ब्लैंक के बाद में। ठीक है, ब्लैंक के बाद में दी गई जो नाउन है वो कैसी होनी चाहिए? अनकाउंटेबल होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए साथियों? अनकाउंटेबल अगर नाउन है तब तो क्या काम में लेंगे? इन लिटिल वालों में से। और अगर दी गई जो नाउन है वो मेरी काउंटेबल है तो किसको काम में लेंगे? हमें फ्यू वाली तीनों चीजों में से। अब कैसे काम में लेंगे वो देखो। जब भी दिया गया जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर अगर नेगेटिविटी हो, दिया गया जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी हो तो आप क्या काम में लेंगे? लिटिल को। और हमारी जो नाउन है वो नाउन अगर काउंटेबल है और उसके बाद में हमारा जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में अगर नेगेटिविटी है तो क्या काम में लेंगे? फ्यू। क्लियर हो गई? इस साइड के अंदर लिटिल के अंदर हमें क्या देखना है? दिया गया जो सेंटेंस है उसमें अगर नेगेटिविटी है तब तो क्या भरेंगे? लिटिल। और अगर दिया गया जो सेंटेंस है उसके अंदर
पॉजिटिविटी है तो फिर हम क्या काम में लेंगे साथियों, उसके लिए काम में लेंगे ए लिटिल या द लिटिल। ठीक है, अब ये जो ए लिटिल और द लिटिल है, इन दोनों में से भी किस तरीके से हम कौन से को कहाँ काम में लेंगे वो चीज हमें अभी देखनी है। गौर से देखिए, मैं सेंटेंस बनाता हूं आपके सामने और उस सेंटेंस से ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लिटिल भरेंगे या ए लिटिल भरेंगे या द लिटिल भरेंगे। सेंटेंस देखिएगा, मैंने सेंटेंस दिया जैसे देयर इज ए मिल्क इन द जग, यू कैन नॉट मेक ए सिंगल कप ऑफ ए टी। गौर से देखो दोस्तों, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर हमें क्या फिलअप करना है, इसके लिए मुझे ये जो सेंटेंस था इस सेंटेंस ने बता दिया। क्या बता दिया? यू कैन नॉट मेक ए सिंगल कप ऑफ ए टी। आप एक कप चाय का भी नहीं बना सकते। अब सीधी सी बात है कि अगर एक कप ही चाय का नहीं बना सकता तो इसका मतलब जग में दूध नहीं है, और नहीं है तो सेंटेंस में क्या हो गई? नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी के लिए सा क्या काम में आता है? लिटिल काम में आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या फिलअप कर दिया मेरे दोस्तों? लिटिल को फिलअप कर दिया। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग। ठीक है, यू कैन नॉट मेक ए सिंगल कप ऑफ ए टी। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, मैं ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये सेम ही रखूंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। मैंने सेंटेंस लिखा, क्या लिखा है देखिए, देयर इज मिल्क इन द जग, यू कैन मेक ओनली 2 कप्स ऑफ ए टी। गौर से देखो दोस्तों, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर नीचे वाले सेंटेंस ने क्या बोला? यू कैन मेक ओनली 2 कप्स ऑफ ए टी। आप केवल 2 कप चाय के बना सकते हैं। इसका मतलब जग के अंदर दूध तो है, और दूध है तो ये जो दूध कितना सा, 2 कप के अंदर कितना सा दूध चाहिएगा? थोड़ा सा, इतू सा, है ना? तो थोड़े से के लिए हमेशा क्या काम में लिया जाता है? ए लिटिल काम में लिया जाता है। क्या भरेंगे हम यहाँ पे? देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, यू कैन मेक ओनली 2 कप्स ऑफ ए टी। मतलब सेंटेंस में क्या है? पॉजिटिविटी है, और पॉजिटिविटी को शो करवाने के लिए क्या काम में लिया जाता है? थोड़े से के अर्थ में ए लिटिल काम में लिया जाता है। तीसरा देखिएगा, द लिटिल। और द लिटिल जो है, इस द लिटिल के लिए हमने जो सेंटेंस बनाया वो देखिएगा, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस सेम है। क्या लिखा मैंने? देयर इज मिल्क इन द जग, यू कैन यूज इट। या फिर एक और सेंटेंस दे दिया मैंने यहाँ पे, देखिएगा, इट्स एनफ फॉर यू। देखो, ये लीजिए, यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर मतलब अगर ये दे दिया इट्स एनफ फॉर यू, या फिर ये सेंटेंस ये घुमा दे जैसे यू कैन मेक 20 कप्स ऑफ ए टी। अब 20 कप्स ऑफ टी यानी इसका मतलब जग में दूध है, अच्छा खासा है, और अच्छा खासा है तो इसके लिए हम क्या काम में लेंगे? देयर इज ए द लिटिल। क्लियर हो गई? बताइएगा, लिटिल है, ए लिटिल है और द लिटिल है, तीनों चीजें आपके समझ में आई कि नहीं आई? सेम वैसे के वैसे यहाँ पे हमें देखना है, और स्पेशल जो ध्यान रखना है वो ध्यान केवल इतना ही रखना है कि यहाँ पे दी गई मेरी जो नाउन है वो नाउन कैसी होनी चाहिए? काउंटेबल होनी चाहिए। चलो काउंटेबल नाउन के लिए मतलब सेंटेंस बनाते हैं, इस साइड में बना देता हूँ, थोड़ा इस साइड में दिक्कत आएगी नहीं तो। ठीक है, चलिएगा, देखो फ्यू का जो सेंटेंस आता है वो फ्यू का सेंटेंस किस तरीके से हम करेंगे वो गौर से देखिएगा। देखिए दोस्तों, एक तो है फ्यू, एक है ए फ्यू, और एक है द फ्यू। ठीक है, आपको पता है
तीनों की तीनों जो चीजें होती हैं वो किसके लिए काम में आती हैं? काउंटेबल नाउन के काम आती हैं। अब यहाँ पे जो फ्यू होता है वो हमेशा क्या चीज शो करवाता है? नेगेटिविटी। और ये दोनों की दोनों जो चीजें होती हैं वो किसको शो करवाती हैं? पॉजिटिविटी। सेंटेंस देखिएगा, मैंने सेंटेंस बनाया जैसे देयर आर ये देखो भाई, सेंटेंस दिया देर आर फिर ब्लैंक रुपीज इन माई पर्स। मेरे पर्स में थोड़े से रुपये हैं, मतलब बहुत है, कम पैसे हैं। क्या कहा आगे देखिए, आई कैन नॉट रिपेयर माई बाईसाइकिल। मैं मेरी बाईसाइकिल को, यानी कि मेरी जो साइकिल है उस साइकिल को रिपेयर भी नहीं करवा सकता। इसका मतलब साइकिल को रिपेयर नहीं करवा सकता, यानी साइकिल के अंदर कोई पंचर वंचर है वो भी अगर नहीं निकलवा सकता, इसका मतलब मेरे पास पैसे ना के बराबर हैं, यानी कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। अब साइकिल का जो पंचर है वो लगे 10 रुपए में और मेरे पास पर्स में रुपया पड़ा है कोई 1 या 2, तो इसके लिए उस 1 या 2 रुपए के अंदर तो मतलब साइकिल का पंचर है या साइकिल को रिपेयर नहीं करवा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं, और ना के बराबर जब भी स्थिति होती है, नेगेटिविटी अगर होती है, तो उसके लिए हमेशा क्या काम में लिया जाता है? फ्यू को काम में लिया जाता है। देयर आर फ्यू रुपीज इन माई पर्स, आई कैन नॉट रिपेयर माई बाईसाइकिल। इसी सेंटेंस को अगर हम ए फ्यू और द फ्यू में चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? गौर से देखिएगा, ये क्या है? देर आर फ्यू रुपीज इन, सॉरी, देर आर फिर ब्लैंक रुपीज इन माई पर्स, आई कैन टेक 2 कप्स ऑफ टी। ये लीजिएगा, ये मैंने सेंटेंस दे दिया। देर आर फिर ब्लैंक रुपीज इन माई पर्स, आई कैन टेक 2 कप्स ऑफ टी। मैं चाय के 2 कप ले सकता हूं, मतलब 2 कप चाय के मैं खरीदे सकता हूं। अब 2 कप चाय खरीदने के लिए आपको सीधा सा पता है कि कितने पैसे चाहिए? 10 रुपए, 20 रुपए। तो यानी कि आपके पास बहुत ज्यादा तो पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है, यानी कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन थोड़े से हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा क्या काम में लिया जाएगा? ए फ्यू काम में लिया जाएगा। ये भरा मैंने ए फ्यू। देर आर ए फ्यू रुपीज इन माई पर्स, मेरे पर्स में थोड़े से पैसे हैं। आई कैन टेक 2 कप्स ऑफ टी। दूसरा देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस और दिया, और मैंने सेंटेंस क्या दिया देखिएगा, देर आर फ्यू रुपीज इन माई पर्स, आई कैन परचेज ए बाईसाइकिल। ये देखो भाई, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको क्या बता रहा है? आई कैन परचेज अ बाईसाइकिल, मैं एक साइकिल खरीद सकता हूं। अरे साइकिल खरीदने के लिए आपको कोई करोड़ 2 करोड़ पैसे चाहिए क्या? नहीं चाहिए। साइकिल खरीदने के लिए तो आपके पास में अगर 1000, 1500, 2000 रुपए हैं, 3000 रुपए हैं, तो भी आपका काम है हो जाएगा। और इतने जो पैसे हैं वो आज के टाइम में कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। यानी कि हम ये कहेंगे कि हमारे पास थोड़े से पैसे हैं, लेकिन जितने हैं वो काफी है। यानी कि हमें क्या चाहिए? साइकिल चाहिए, साइकिल खरीदने के लिए वो काफी है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे हम क्या काम में लेंगे साथियों? द फ्यू काम में लेंगे। ये लीजिएगा, बताइएगा, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये तीनों की तीनों मतलब जो वर्ड हैं,
तीनों की तीनों जो ये टर्मिनोलॉजी है ये समझ में आपके आई या नहीं आई। ठीक है, मैंने आपको ये क्या बोलते हैं, लिटिल से रिलेटेड भी करवाए और फ्यू से रिलेटेड भी आज की क्लास में करवाए। और इसी के साथ में हमारा डिटरमिनर्स का जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल रूप से अगर देखा जाए तो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर एक या दो क्लास हम एक्सरसाइज के लेकर के करेंगे। अगर एक बार वो एक्सरसाइज आपके समझ में आ गई, अगर ये थ्योरेटिकल सेक्शन आपके अच्छे से समझ में आया है तो वो वाली चीजें होंगी वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, बताइएगा ये जो क्लास थी ये क्लास आपको कैसी लगी, और इस क्लास का जो कंटेंट आप लोगों को सुबह सुबह 6 बजे के आसपास यानी कि 6 बजते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता होगा। आप हर रोज अगर सुबह 6 बजे इस क्लास से रिलेटेड जो कंटेंट अगर देखेंगे, मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि जैसा क्लास का नाम है मिशन 15, यानी कि हमने जो ये क्लास चला रखी है क्लास केवल और केवल किसके लिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025। इस परीक्षा के अंदर, इस एग्जाम के अंदर आने वाले 15 के 15 क्वेश्चन आपके सही करवा के छोड़ूंगा अगर इस सुबह 6 बजे डेली क्लास के अंदर आप जुड़ते रहे तो। ठीक है, तो बताइएगा क्लास थी ये क्लास कैसी लगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वाकई में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिएगा। ठीक है, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।